सभी को प्रणाम। डे 126 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि बच्चे में जो अपराधी प्रवृत्ति पनपती है तो उसके लिए हमारा समाज कैसे दोषी होता है, उसका खुद का व्यक्तिगत कारण कैसे दोषी होते हैं, घरेलू कारण क्यों उसके पीछे उत्तरदायी होते हैं, वगैरह वगैरह। उसी में है कि अगर बच्चों को अपराधी प्रवृत्ति से हटाना है या उनमें सुधार करने की गुंजाइश है तो हम बचपन से कैसे उनमें सुधार ला सकते हैं। लेकिन उनको सुधारने के लिए दंड व्यवस्था जो है उसको अंतिम उपाय के रूप में उपाय करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि दंड की नीति बहुत ही बच्चे को कहीं ना कहीं उनकी आत्मिक और मानसिक और साथ साथ शारीरिक उनके तीनों को प्रभावित करती है। तो बच्चों को प्रताड़ना से नहीं, प्रेरणा की ज़रूरत होती है। कैसे हम सुधार कर सकते हैं, तो आज का शीर्षक वही है कि बच्चों को प्रताड़ना नहीं प्रेरणा की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चों को डांट फटकार भी आवश्यक हो सकती है और शायद कभी एक आध चपत लगाने की भी मौका आ जाए, किंतु इस कभी कभी को आए दिन की बात बनाना हर तरह से हानिकारक है। इससे लाभ की तो कोई संभावना है ही नहीं। बच्चा मुख्यतः वातावरण से ही प्रेरणाएं ग्रहण करता है। उसके लिए प्रत्येक व्यवहार एक संकेत है, एक प्रेरणा है। जब माँ बाप बच्चे को प्रेरणा देने का मुख्य माध्यम प्रताड़ना को बना लेने हेतु तत्पर हो जाते हैं तो इसके मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होते हैं यह भली भांति समझ लेना चाहिए। बच्चे के भीतर इसकी एक साथ दो प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होती है और दोनों ही अनिष्टकारी है। पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि बच्चा स्वयं भी प्रताड़ना को एक सशक्त माध्यम मानने लगता है। वो अपने साथियों को मारने में शान समझता है और मारपीट को ही महत्वपूर्ण क्रिया समझता है। प्रकारांतरण से वह शरीर को तथा हिंसक वृत्ति को अधिक प्रधानता देने लगता है। वह मानने लगता है कि शरीर को दबाने, शरीर पर जोर जुल्म करने से ही दूसरों से मनचाहे काम कराए जा सकते हैं। विचार भावनाओं पर प्रभाव डालने की दूसरी विधियों की वह उपेक्षा करने लगता है। यदि किसी बच्चे को घर में अभिभावक पीटते हैं, सोचते हैं कि हम पीट कर इसकी सुधार कर दें, तो वो बच्चा धीरे धीरे उसके मन में भी ये बात घर करने लगती है कि वो भी अपने संगी साथियों को अपनी बात मनवाने के लिए मारेगा, पीटेगा, प्रताड़ित करेगा तो वो मान जाएंगे। तो इस तरह के भी अंदर बच्चे पे एक दबाव बनते चली जाती है और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ते हैं। दूसरी प्रतिक्रिया विद्रोह की होती है। वह भी स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्रताड़ना बच्चे की इच्छा को कोई स्वाभाविक मोड़ तो दे नहीं पाती, जबकि मनोवैज्ञानिक का बहुचर्चित सिद्धांत है विल्स डोमिनेट बॉडी। इच्छाएं शरीर से अधिक प्रभावशाली होती है, अतः शरीर पर पड़ने वाले दबाव से इच्छाएं नहीं दब सकती, वरन वे विद्रोह करती है। हम सोचते हैं कि बच्चे को मारेंगे पीटेंगे तो उसके अंदर की जो इच्छा है वो दमित हो जाएगी, तो नहीं, बल्कि मार पिटाई से इच्छा की कोई मतलब होती है। इच्छा जो संस्कार के रूप में चित्त पर गहरे रूप में आदत के रूप में बनी रहती है तो उसको हम मारपीट करके नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करें कि बच्चों को हम प्रताड़ित ना करें। उनके अंदर ऐसा कुछ मोटिवेशनल कथा से, कहानियों के द्वारा, इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय भी किया था कि कथा कहानियों के द्वारा भी हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, महापुरुषों की जीवनी सुनाकर, उनके सामने एग्जाम्पल देकर। तो इस तरह से बच्चे के अंदर कुंठा की भावना घर कर जाती है और वैसे ही वो अपने संगी साथियों के साथ मारपीट का व्यवहार करते हैं। और दूसरी प्रतिक्रिया यह होती है कि उनके अंदर भी एक विद्रोह की भावना आ जाती है। इस पर अभिभावकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि क्या बच्चों की हर इच्छा को पूरी होने दें। आखिर हम उन्हें प्रताड़ना तभी तो देते हैं जब अपनी किसी अनुचित इच्छा के अधीन वे कोई अवांछित हरकत कर बैठते हैं। यदि प्रताड़ना नहीं देंगे तो उन अनुचित इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे लगाया जा सकेगा। वस्तुतः यदि इच्छाएं ऐसी है जिनसे बच्चे का अहित हो सकता है तो उनको दूसरी समानांतर अच्छी इच्छा के लिए मोड़ना चाहिए। बच्चों को मालूम नहीं है कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। उसने अपने मित्र, पिता या किसी पड़ोसी को चाय पीते देखा है, उसकी भी इच्छा है कि चाय पी जाए। उसे दबाना चाहेंगे तो संभव वह बाजार में जाकर चाय पिए और इसके लिए घर में पैसों की चोरी करे। बेहतर है कि उसे एक कप चाय दे दिया जाए, फिर उसको चाय की बुराई से परिचित कराकर प्रतिदिन मीठा दूध या अन्य कोई पौष्टिक पेय लेने को प्रेरित किया जाए। बच्चा यह बात मान लेगा और फिर दोबारा चाय के लिए हट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, यदि चाय पीने को हम उसको मना करते हैं, लेकिन बड़े अभिभावकों या पास पड़ोसियों को देखता है वो चाय पीते हैं तो उसके अंदर भी इच्छा होती है को पिए, लेकिन हम उसको मना करते हैं, उसकी इच्छा को दबाते रहते हैं। इससे बेटर है कि उसको हम चाय उपलब्ध करा दें
और उसको उसके हानि लाभ भी बताएं। यदि हम उसकी इच्छा को दबाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करके वो चाय बाहर पिएगा ही। तो इससे अच्छा है कि उसे हम मनोवैज्ञानिक ढंग से उसके लाभ हानि को उसको उस चाय को चखा कर समझा दें। सुरुचि का विकास बालक को साहसी और स्वाभिमानी बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। हमारी भूल यह है कि हम बच्चों को किसी भी काम का अयोग्य समझ लेते हैं। यदि उनमें थोड़ी सी बुराइयां भी हो तो भी उन्हें बिल्कुल अयोग्य न समझकर यह मानना चाहिए कि उन्हें गलत दिशा दी गई अथवा उनके पूर्ण जन्म के संस्कार अच्छे नहीं रहे। आगे बच्चों में ये दोष प्रबल न हो, इसके लिए उन्हें सुरुचि वाला बनाना चाहिए। पाश्चात्य देशों में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेष पसंद होती है। किसी को खेलने की, किसी को बागवानी की, किसी को घुड़सवारी की, किसी को बढ़ईगिरी की, किसी को अपनी प्राइवेट प्रयोगशाला में बैठकर नए नए प्रयोगों द्वारा छोटी छोटी सुविधा बढ़ाने वाली नई वस्तुओं के अनुसंधान की। ऐसी रुचियां यदि हम अपने बालकों में पैदा कर सके तो उन्हें अनेक बुराइयों से सहज ही बचा सकते हैं। क्रियाशीलता आत्मचेतना का गुण है। बच्चा चुप रह ही नहीं सकता। यदि उसे कोई निश्चित दिशा ना दी जाए तो यह आवश्यक है कि वह तोड़ फोड़, मार धाड़, छीना झपटी करे। यही आदतें धीरे धीरे बूढ़े स्वभाव में बदल जाती है। यदि प्रारंभ से ही बच्चे में कोई रचनात्मक रुचि पैदा कर दे तो क्या बच्चा एक नया आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर फ्रायड उदात्तीकरण सब्लिमेशन के पक्ष में थे। कोई लड़का मान लीजिए क्रोधी स्वभाव का है, बहुत बढ़ चढ़कर बातें करता है, अहंकारी है, जहाँ जाता है वहीं झगड़ा कर देता है। उसे यदि कोई अच्छी पुस्तक देकर या खेलते कूदने की प्रेरणा देकर उस आदत को मोड़ना चाहे तो संभव है कि वह किताब को भी फेंक दे और खेलने कूदने की प्रेरणा वाले साथियों को भी मारपीट बैठे। ऐसे बच्चों को उदात्तीकरण द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उसे ग्रुपिंग करना सिखाया जाए, उसे कोई स्काउटिंग, एनसीसी आदि किसी ग्रुप का नेता बनाकर उसे एक अच्छे सैन्य अधिकारी का उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा दी जाए। इसमें उसके खराब गुणों का उसी प्रकार उपयोग हो सकता है जैसे गंदी खाद का उपज बढ़ाने में। वाह, कितनी अच्छी बात है। गंदी चीज़ों का खाद बनाने में हम प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह उसके अंदर जो एनर्जी है, जो इधर उधर एग्जॉस्ट हो रही है और इधर उधर एन के एन पराकिरण कहीं न कहीं खपत हो रही है, तो उससे बेटर है कि हम उसके अंदर एक ऐसे उसके मतलब जो डोमिनेंट नेचर है उसके हिसाब से उसको हम ऐसा कोई काम सौंपे कि उसको खुद करने में एक स्वाभिमान जगे और उसके अंदर के जो गुण है वो उभर कर आए। इस तरह बच्चों को जब भी कुछ समझाया सिखाया अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित किया जा रहा हो तो वह यह ध्यान बना रहे कि उसे पूर्ण स्नेह और सहानुभूति पाने का विश्वास हो रहा है। बीच बीच में उसकी जिज्ञासाओं को भी जगाया जाता रहे। घटनाओं, प्रसंगों या कथाओं के माध्यम से उसकी पुष्टि भी की जाती रहे। उसे दूसरे के आगे परिचित इंट्रोड्यूस भी कराया जाते रहे। बच्चे की गलत प्रशंसा भूल कर भी ना की जाए, पर उसकी छोटी सी विशेषता को भी बड़ा माना जाए तो निश्चय ही एक दिन वह उस छोटी सी अच्छाई को बहुत अधिक विकसित कर लेता है। हर स्थिति में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे की इच्छा शक्ति को भी महत्व दिया जाए, उसे दिशा देने की सतर्कता बरती जाए, तभी उसमें सत्प्रवृत्तियों का उभार संभव है। प्रताड़ना से तो बच्चों में विद्रोह भावना ही पनपेगी। आवश्यकता उन्हें प्रेरणा देने की है। तो इस तरह इस टॉपिक के स्वाध्याय में पता चल रहा कि हमें बच्चों को डांटना चाहिए, डपटना चाहिए, कभी ज़रूरत हो तो चपत भी लगा देनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारी क्रोध नहीं झलकनी चाहिए। क्रोध की भावना उसमें संपुष्ट नहीं होनी चाहिए। क्रोध ऊपर से दिखे लेकिन उसमें उन्हें लगे कि मेरे अभिभावक मेरी भलाई ही चाहते हैं, मेरी इच्छा तो पूरी कर रहे हैं लेकिन 100% पूरी नहीं कर सकते हैं। मेरी इच्छा को, सदिच्छा को पूरी कर सकते हैं, हठधर्मिता को नहीं। और किसी भी इच्छा को पूर्ति करने से पहले उसके हानि लाभ के बारे में हम एक अभिभावक के रूप में बताएं। हो सके तो कुछ एग्जाम्पल देने पड़े तो एग्जाम्पल भी दें और उसी हिसाब से हम बच्चे को समझाएं। लेकिन हर हाल में हम कोशिश करें कि बच्चों की प्रताड़ना न मिले, उन्हें प्रेरणा हम दे सके जितना हो सके, क्योंकि बाल मन बहुत ही कोमल होते हैं। उनके अंदर जैसा हम रंग भरते हैं वैसे वो रंगीन होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक का भी स्वाध्याय समाप्त हुआ। सभी को प्रणाम। आशा है कि हम लोग सीख रहे हैं कि हम अभिभावक के रूप में आज की भागम भाग जिंदगी में जो क्रोध अपने छोटे बच्चे निरीह पे उतारते थे वो ना उतारें। उन्हें भी एक व्यक्तित्व का रूप देने के लिए, आकार देने के लिए जो हम कर सकते हैं, जो चूँकि वो हम पे आश्रित होते हैं तो हम ज़रूर करें, ताकि हमें कोई मलाल ना रहे और भावी पीढ़ी के नव निर्माण करने में कोई कसर हम ना छोड़ें। सभी को धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।